श्रूयतां नृपशार्दूल बहिना येन तद भवेत। संस्कृत में वहीना अग्नि को कहते हैं, बहनी यानी अग्नि। भस्म शुष्कम ददार्चम पापमस्य सुषेत्सता। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजन मैं एक ऐसी आग का नाम बताता हूं जो सूखे और गीले को दोनों को जला के राख कर देती है। सूखे गीले का मतलब है चाहे जान के अपराध हो गए चाहे अनजान के अपराध हो गए, अपराध हुआ है तो हमारे पास एक ऐसी अग्नि है जिसके द्वारा वह पाप जल करके राख हो जाएंगे। का कौन सी अग्नि है? का एकादशी समाखेन बहिनना पातकई धनम। उस अग्नि का नाम है एकादशी का व्रत। जो 11 का जो व्रत है, भस्मताम यात राजेंद्र अपि जन्म सतोद भवेत। लिखने लायक बात है, एकादशी का जो व्रत है जो लोग कोई करते हैं 100 जन्म तक के पाप जल करके राख हो जाते हैं। भाई श्लोक की भाषा आपकी समझ में आ जाएगी। एकादशी समाख्येन बहिनना पातकिन धनम। कितना भी बड़ा पाप हो, एकादशी के द्वारा जो पुण्य मिलता है, जो दिव्य अग्नि भस्मताम यात राजेंद्र। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, हे राजा अपि जन्म सतोद्भवम, सत कहते हैं 100 को, 100 जन्मों तक के पापों को जलाने का काम है वो एकादशी का व्रत करता है। बात आ रही है समझ में? आ रही हो तो गर्दन जो हलाओ, और नहीं आ रही हो तो जो हलाओ। अच्छा आ रही है तो अवाप्य वासरम विष्णु या नरह संहितेन्द्रिय। इसको हरिवासर कहते हैं। एकादशी के कई नाम है। एक तो एकादशी है इसका नाम, एक 11 है इसका नाम, एक है इसका नाम हरिवासर, एक है इसका नाम विष्णुवार, एक है इसका नाम हरिप्रिया और एक है इसका नाम विष्णु प्रिया। ये सब नाम नारद पुराण के अंतर्गत एकादशी के सब नाम लिखे। विष्णु प्रिया है, हरिप्रिया है, हरिवासर है, विष्णुवार है इसका नाम। एकादशी के अनेक नाम है। नई दृशम पावनम किंचन नराणाम भूप विद्यते यादसम पद्मनाभस्य दिनम पातकः दिनम। भगवान पद्मनाभ नारायण को अति प्रसन्न करने के लिए एकादशी से बढ़ करके और कोई दूसरा व्रत नहीं है भैया। व्रतों में सर्वोच्च है। क्या लिखा है कि अश्वमेध सहस्राणि राजसूय शतानि च एकादशी पवासस्य कलाम नारहति षोडशी। 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 वाजपेयी यज्ञ एकादशी के व्रत के सामने उसके 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। 16वें हिस्सा नहीं है उसके सामने। कितना भी बड़ा कोई यज्ञ है, 11 के बराबर उसका कोई मुकाबला 11 एकादशी के बराबर नहीं है। अश्वमेध सहस्राणि 1000 अश्वमेध यज्ञ, राजसूय शतानि च 100 राजसूय यज्ञ, ये दोनों मिलकर के भी 16वां भी हिस्सा नहीं है एकादशी का। एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है। इस देश में जो लोग 11 का व्रत करते हैं, सत्य है ये देवता भी मृत्यु के तत्पश्चात उस व्यक्ति को खुद लेने को आते हैं। आगे आप सुनेंगे, एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति विमान में बैठ के नहीं जाता। एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति उड़न खटोला पर बैठ के नहीं जाता। एकादशी का व्रत करने वाले लोगों के लिए भगवान के पार्षद लेने को नहीं आते। नारद पुराण में लिखा है 11 का व्रत करने वाले लोगों के लिए स्वयं नारायण गरुण को लेकर के आते हैं और वह लोग गरुण की पीठ पर बैठकर भगवान के वैकुंठ जाते हैं।